आप सभी प्रिय श्रोताओं को पुरुषोत्तम मास की खूब खूब शुभकामनाएं। प्रभु जी आपकी सारी इच्छा इस महीने पूर्ण करे, यही मेरी प्रार्थना है। आइए जानते हैं पूजा पाठ, खान पान और दैनिक दिनचर्या में आपको कौन से बदलाव करने हैं ताकि यह महीना आपका सार्थक हो जाए। पहले दिन से लेकर या किसी भी दिन अगर पूजा पाठ के और दैनिक जीवन के नियमों में आप कुछ परिवर्तन करते हैं तो आपका जीवन निश्चित रूप से सार्थक हो जाता है। आप जानते होंगे इस महीने कई तरह के नियम लिए जाते हैं, जिसमें तुलसी पूजा, 33 चीजों का दान, 33 दीप दान, 33 मालपुए दान, 33 जल से भरे हुए घड़े का दान, बहन बेटियों के लिए अन्न वस्त्र और खूब सारी मिठाई सुंदर तरीके से जिनका नया नया विवाह है उनके लिए भिजवाए जाते हैं। और हमारे क्षेत्र में तो ऐसी भी मान्यता है कि जो नवविवाहित होती हैं वह मायके में ही रहती हैं। इसे काला महीना भी कहा जाता है, सबकी अपनी मान्यता है। तो ऐसी स्थिति में और आप क्या क्या कर सकते हैं ताकि आपका जीवन सार्थक हो। सबसे पहले तो पुरुषोत्तम मास के प्रथम दिन हो या किसी भी एक दिन हो, आप सभी जल्दी उठे। हमारे भारतवर्ष में करीब करीब 5 साढ़े 5 बजे के आसपास अब धरती पर गर्मी का समय है, सूरज की किरणें दिखाई देने लग जाती हैं। ऐसी स्थिति में आप अधिक मास में कोशिश करें, संभव हो तो स्नान ध्यान प्रथम दिन से नियम संकल्प के तहत लीजिएगा, अति उत्तम है। अगर नहीं ले पाए कोई ऐसी बात है तो आप किसी भी दिन से संकल्प लेकर स्नान ध्यान की प्रक्रिया, मंत्र जाप, कथा कहानी सुनने और प्रभु जी के सुंदर सुमिरन का नियम ले सकते हैं। सब दिन विशेष है, ऐसा ना सोचे कि मैं प्रथम दूसरे दिन नियम नहीं ले पाई हूँ तो अब क्या करूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी कारण से प्रथम दूसरे दिन नियम नहीं ले पाए हैं तो किसी दिन से भी आप आध्यात्मिक मार्ग को प्रशस्त करने के लिए कार्य कर सकते हैं। सबसे पहले इन दिनों जल्दी उठे, संभव हो तो ब्रह्म मुहूर्त में करीब करीब 3 साढ़े 3 बजे से लेकर 4:30 बजे का समय ब्रह्म मुहूर्त जाना जाता है। गृहस्थ जीवन में ऐसा संभव न हो तो जल्दी उठें। 5 साढ़े 5 बजे सूर्य उदित होने लग जाते हैं, किरणें धरती पर आने लगती हैं। तो सबसे पहले भगवान जी का जो मन मस्तिष्क पर आपको छवि है वह अंकित करनी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। यह मंत्र ऐसे हैं जिन्हें चलते फिरते उठते बैठते हर अवस्था में जाप किया जा सकता है। तो उठें तो भगवान जी का सुमिरन करें, धन्यवाद करें। उसके बाद नहाने के लिए चले जाएं। नहाने के पानी में गंगा जल, तुलसी की लकड़ी को घुमाएं, क्योंकि यह श्री नारायण का महीना है, तुलसी की बहुत महत्वता है। नहाने की पानी में गंगाजल और तुलसी की लकड़ी या कई लोग काले तिल भी पीसकर उपटन इत्यादि का प्रयोग करते हैं। आप सभी हर हर गंगे, नमामि गंगे या ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम श्री विष्णवे नमः इन मंत्रों का जाप करते हुए स्नान इत्यादि से निवृत्त हो। धुले हुए कपड़े पहने। प्रभु की पूजा के लिए एक काम आप ध्यान से सुनिएगा, जो टॉयलेट बाथरूम गए हुए आपके अंग वस्त्र होते हैं उन्हें आप अलग ही रखें। साफ सुथरे वस्त्र, सुबह दिया बाती के लिए एक गाउन धोती अलग बना लीजिए ताकि दिया बाती पूजा का आपको पूरा फल मिले। अब आप जब सूरज देवता दिखाई देने लगे ना तब सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, तब ज्यादा फल मिलता है। अब आप सभी को द्वार पर एक दीपक लगा देना चाहिए। द्वार को खोलकर तुलसी में कच्चा दूध आप नियम बांध लीजिए। आप सभी जैसे गुरुवार, मंगलवार या जो श्रेष्ठ तिथि होती है तुलसी माता की द्वादशी इत्यादि, तो तुलसी में आप कच्चा दूध, हल्दी जरूर, जिससे तुलसी पोषित होती है। आप तुलसी देव्ये नमो नमः आप या कोई अन्य तुलसी माता के मंत्र जैसे कि तुलसी देव्ये नमो नमः के साथ साथ आप महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते इस मंत्र के साथ तुलसी की आराधना करें और सुंदर तरीके से तुलसी की परिक्रमा पूजा करें। संभव हो तो तुलसी माता के समक्ष ही आप शालिग्राम भगवान या आप सभी श्री नारायण की मूर्ति प्रतिमा को स्थापित करें और अधिक मास की कथा या जो भी आप नियम ले रहे हैं, जैसे कि इस महीने शिव महापुराण कथा अपने हाथ से आप पढ़े, इसका फल अद्भुत है। गीता का आप ज्ञान ले सकते हैं जो कि जीवन को प्रशस्त करने के लिए है। सुबह बहुत अच्छा जो है शांत माहौल होता है, तो तुलसी के पास आप यह पढ़ने का नियम लीजिए। साथ के साथ दीपक लगाकर आप जो है एक माला प्रभु जी के नाम मंत्र का जाप कर सकते हैं, यह भी सुंदर परिणाम देता है। आप श्री नारायण के 108 विग्रह स्वरूप का अर्थात उनके नाम मंत्र का या किसी भी स्वरूप में जो आपसे बन पड़े, जिस तरह से भी आपसे हो, कहने का अर्थ है आप जाप करने का प्रयत्न करें। और साथ के साथ इस बात का ध्यान रखें, रविवार और एकादशी तुलसी में जल नहीं चढ़ाना है, यह आपको कार्य करना है। फिर सूर्य भगवान को आप जल चढ़ाकर संकल्प ले। अगर प्रथम दिन से कर रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया है। किसी भी दिन से संकल्प लेकर की गई पूजा आराधना सफल मानी जाती है। सरल विधि से अपने घर के मंदिर में श्री नारायण के विग्रह स्वरूप और
महादेव को एक साथ स्थापित करें। शंख में कच्चा दूध भरकर आप सभी पुरुषोत्तम जो है भगवान श्री नारायण का एक सुंदर स्वरूप है ओम पुरुषोत्तमाय नमो नमः या पुरुषोत्तम भगवान की जय कहते हुए सरल तरीके से शंख में कच्चा दूध और तुलसी पत्र रखकर, तुलसी पत्र कई बार आप प्रयोग में ले सकते हैं। आप रोज शंख में कच्चा दूध तुलसी पत्र रखकर श्री नारायण के विग्रह स्वरूप को स्नान कराएं। उसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराएं। रोज इन 30 दिनों में तुलसी की लकड़ी का दीपक अपने घर के मंदिर में जरूर प्रज्वलित करें। दीप दान कर कर महादेव का भी विधि विधान से पूजन करें। ऐसा न सोचें कि पुरुषोत्तम मास है सिर्फ श्री नारायण की ही पूजा होगी, ऐसा नहीं है। महादेव और श्री नारायण एक दूसरे के पूरक है और दोनों की पूजा से वह दोनों ही बहुत प्रसन्न होते हैं। इस चीज को नोट करते हुए चलिएगा। तो दोनों की पूजा आपको संयुक्त रूप से एक साथ करनी है और उसके बाद वहां बैठकर मैं इस महीने पुरुषोत्तम मास की कथा आपके लिए अपलोड करूंगी। आप चिंता टेंशन ना करें, आपके लिए वह प्रसारित होगी सुबह 5 बजे। तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अब संकल्प कैसे लेना होता है, जब आप प्रभु जी को स्नान करा देंगे, चंदन की सेवा दे देंगे और साथ के साथ दीपक इत्यादि लगा देंगे, वस्त्र कलावा समर्पित करेंगे। उसके बाद दाहिने हाथ में 1 रुपए का सिक्का, पुष्प, अक्षत इत्यादि लेकर आप सभी अपना नाम गोत्र बोलें और कहें कि प्रभु जी पुरुषोत्तम मास में मैं यह नियम ले रही हूँ। जैसे कई नियम लिए जाते हैं, एक समय ही भोजन करने का पुरुषोत्तम मास में नियम लिया जाता है। आप वह नियम ले सकते हैं संकल्प के तहत। ऐसा न कर सके तो आप विशेष तिथि पर जैसे एकादशी, प्रदोष, मासिक शिवरात्रि, पूर्णिमा, संक्रांति और इस जेठ जो सबसे श्रेष्ठ अधिक मास है जेठ महीने में, इसके अंतिम 5 दिनों के श्रेष्ठ नियम का मैं जो है पालन करूंगी, ऐसा आप नियम ले सकते हैं। आप 33 जल के घड़े दान करने का 33 की महत्व है यह नियम ले सकते हैं। 33 जोड़ी चप्पल, 33 चीजें मैं सुहाग सामग्री दान करने का नियम लूंगी, या 33 जो है मैं वृक्षों के सिंचन का, या 33 जो दीप दान है। ये अलग अलग नियम, ये सब आपकी इच्छा है, परंतु 33 की महत्वता है। यह दान मैं लूंगी, या मैं नाम जाप करूंगी, या यह पुस्तक मैं पढ़ूंगी, या श्री नारायण की मैं इस तरह से सेवा करूंगी। यह आप संकल्प लीजिए, प्रभु जी मेरे इस कार्य को आप संपादित कर कर सुंदर मुझे फल दीजिए, ऐसी प्रार्थना कर कर आप संकल्प की वस्तु को भगवान जी के श्री चरणों में छोड़ दीजिए। विधि विधान से पूजन इत्यादि कर कर आप जिस तरह से भी, जैसे व्रत कर रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं कर पाते हैं तो व्रत भी 2 तरह से किया जाता है। एक तो कई लोग व्रत करते हैं तो दिन भर चाय पानी फलाहार ले लेते हैं और शाम को भोजन कर लेते हैं, जो कि सबसे श्रेष्ठ होता है। गर्मी का मौसम है, जब दिन ढल जाए, दिया बाती हो जाए, उसके 1-2 घंटे के बाद आप अपना भोजन इत्यादि जो भी प्रसाद है सात्विक, जैसे उसमें भी कांसे के बर्तन में नहीं आपको भोजन करना है, दही का सेवन नहीं करना, प्याज, लहसुन, तामसिक चीजें जो कि शास्त्रों में मना है, उन चीजों से पूर्ण परहेज अपने आप को करना है। शुद्ध सात्विक चीजें खाकर आप सरल तरीके से एक समय का भोजन ले सकते हैं अधिक मास व्रत में। अगर आप सभी व्रत नहीं कर सकते हैं तो विशेष जो मैंने दिन बताए हैं उनमें आप कार्य करें, अर्थात व्रत का नियम ले और अन्य चीजें जैसे कि सबसे श्रेष्ठ प्रभु जी की पूजा, शिव नारायण भक्ति, पवित्र वृक्षों के सिंचन, इनका सरल नियम लीजिए, यह भी पर्याप्त रहता है। परंतु झूठ, छल, कपट इत्यादि राग द्वेष से दूर रहें। अगर पूरे महीने के व्रत, स्नान, ध्यान का नियम ले रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि आपको जो शारीरिक संबंध है उनको करने से बचना है, जमीन पर सोना है, कहने का अर्थ है जो शास्त्रों में निषेध कार्य कहे गए हैं, तामसिक चीजों से पूर्ण परहेज करना है, इस बात का आप ध्यान रखें। इस तरह से आपको दिनचर्या रखनी है और नाम जाप को प्राथमिकता देनी है, तुलसी पूजा करनी है, दीप दान करना है। ज्यादा नहीं कर सकते हैं तो घर के द्वार, तुलसी, घर की रसोई, घर के मंदिर, आंवला, बड़, पीपल, बेलपत्र, महादेव, शिव नारायण मंदिर इत्यादि में या आकाश पर दीप दान इत्यादि को प्राथमिकता दीजिएगा। इस तरह से आप सभी को नियम बांधना है। ज्यादा से ज्यादा नाम जाप करें, ज्यादा से ज्यादा प्रभु चिंतन करें, भूल चूक के लिए जो है क्षमा प्रार्थी हो और सरल तरीके से इस महीने कथाएं बहुत सुनी जाती है। दिव्य कथाएं आपकी कॉलोनी में हो, आपके क्षेत्र में हो, ज्यादा से ज्यादा वहां बैठकर आप भक्ति संचारित करते हुए कथा इत्यादि श्रवण करें। बिल्कुल भी समय व्यर्थ ना करें। अभी अच्छा समय है हम सभी के पास, क्योंकि यह समय ऐसा है जिसे पुरुषोत्तम मास, देखिए अभी कोई भी शादी ब्याह और मांगलिक काम अब 1 महीने के लिए
से 25 जून तक पूर्ण तरह से बंद होंगे। दिन भी बड़े हैं, अपने बच्चों को आप स्वयं जो है श्रेष्ठ श्रेष्ठ चीजें सीखने में अपना समय लगाएं। अपना भाग्य बदलने का यह समय है, प्रभु भक्ति का यह समय है, अपने कष्ट कर्ज पीड़ा दुख दारिद्रता की मुक्ति के लिए भगवान से प्रार्थना का यह समय है। तो इन दिनों का खूब लाभ उठाएं, दान पुण्य नियम इत्यादि लें। प्रथम दिन थोड़ा सा दान करें, पूरा आपसे 33 चीजें प्रथम दिन ही दान करने की आवश्यकता नहीं। दान तो किसी भी दिन किया जा सकता है, ऐसा कोई विशेष नहीं है कि प्रथम दिन ही दान करें, दूसरे दिन ही दान करें। कभी भी आप श्रेष्ठ श्रेष्ठ तिथि पर दान इत्यादि कर सकते हैं, परंतु नाम जाप, प्रभु स्मरण, ध्यान ये तो सबसे उत्तम है, इसमें निःशुल्क है, आप कोई भी दान ले सकते हैं। शुभ चीजें दान करें, गर्मी से ठंडक प्रदान करने वाली चीजों का ज्यादा दान का महत्व है। प्याऊ इत्यादि में अपनी तरफ से, गौशाला में धन का दान कर सकते हैं। आप अपने हाथ से करते हैं तो बढ़िया है, नहीं तो जल का दान, पवित्र वृक्ष जो लगे हैं उनके लिए जल की बहुत आवश्यकता है, वह जल दान करें। द्वार पर अपने जो है एक जल की बाल्टी या टप, पशु पक्षियों के लिए परिंदे इत्यादि अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार आप दान पुण्य को बहुत बहुत महत्वता दीजिएगा। इससे शारीरिक मानसिक आर्थिक कष्ट बंधनों से मुक्ति मिलती है, एक अलग ही आनंद होता है। शिव महापुराण, श्रीमद् भगवद गीता, रामायण इत्यादि का पाठ, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप और सरल तरीके से विष्णु चालीसा इत्यादि का पाठ, प्रभु नाम मंत्र का आप स्मरण करें। ज्यादा से ज्यादा भगवान का ध्यान, कर्ज कष्ट पीड़ा की मुक्ति के लिए तुलसी, आंवला, बड़, पीपल, बेलपत्र इत्यादि को सिंचित करें। सुंदर दीप दान करें, स्वयं प्रभु भक्ति मार्ग पर चलें। ज्यादा विशेष नहीं कर पाते तो यह कार्य भी आपके जीवन की दशा और दिशा बदलने के लिए पर्याप्त है। इस तरह से यह जानकारी थी। भगवान जी को अभी ठंडी ठंडी चीजों का भोग प्रसाद ही समर्पित करें, ठंडक दिलाने वाली चीजों का ही ज्यादा ज्यादा दान पुण्य करें और भगवान जी के लिए और अपने प्रयोग में लीजिएगा। अभी के लिए इतना ही जी। राधे राधे। चैनल से जुड़ें और कोई भी प्रश्न हो पूछिएगा।